Students, welcome to the online learning platform of NBS Public School. In this session, we are going to start our second chapter of class 8th of science, that is microorganisms. So today we are going to study about microorganisms and its functions. तो माइक्रोऑर्गेनिज्म आखिर होते क्या हैं? माइक्रोऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। देखिए माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। ये माइक्रो का मतलब सूक्ष्म और ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव। तो कुल मिला के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव, ऐसे जीव जिनको हम अपनी आँखों से सीधे देख नहीं सकते हैं। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर चैप्टर। हमें अपने इस चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या क्या है। तो उसी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। हैबिटाट्स का मतलब घर, जहाँ वो रहते हैं। हैबिटाट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स रहते कहाँ हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे लिए मददगार भी होते हैं, हमारी सहायता करते हैं। इसके अलावा वैक्सीन का मतलब दवाइयाँ। अब ये इस चैप्टर में क्यों आया है, ये तो जब हम पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखिए फ्रेंडली होते हैं यानी फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं यानी नुकसानदेह होते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़, अब डिजीज़ जो होती हैं बीमारियाँ, और ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के में ट्रांसफ़र होना। तो बीमारियों के ट्रांसफ़र होने के तरीके क्या क्या हैं। और लास्ट में क्या है, फूड पॉइजनिंग। जैसे होता है ना, किसी का पेट खराब हो गया, वॉमिट आने लगा, एसिड बनने लगा, फूड पॉइजनिंग यानी खाना जब हमें नुकसान कर जाता है। ठीक है, ये सब हमें अपने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये हो गया एक आपका संक्षिप्त इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, सूक्ष्म जीव, आखिर सूक्ष्म जीव होते क्या क्या हैं जो हमें पढ़ना है। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स प्रेजेंट ऑन आवर प्लैनेट का मतलब हमारे इस अर्थ पे, हमारे ग्रह पे। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, यहाँ पर बहुत सारे, लार्ज नंबर ऑफ बहुत बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिज्म्स रहते हैं। दे वेरी इन साइज, वो साइज में बदलते रहते हैं का मतलब कि कुछ बड़े साइज़ के, कुछ छोटे, कुछ बहुत बड़े। जैसे हाथी देखिए कितना बड़ा है, उसके मुकाबले हम लोग छोटे हैं। अब हम लोग से छोटे क्या हैं, कुत्ते हैं, चूहे हैं। ठीक है, दे वेरी इन साइज, शेप एंड कलर, वो साइज यानी आकार, शेप यानी प्रकार, और कलर यानी रंग में बदलते रहते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म्स कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म्स ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी आँखों से, सिंपल आँखों से नहीं देख सकते हैं। दे कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप, उनको केवल माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और माइक्रोब्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का ही शॉर्ट फॉर्म है माइक्रोब्स। अब इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। अब साइंस यानी विज्ञान की ब्रांच, विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स का अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। अब क्या आ गया, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। अ नंबर ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म्स आर फाउंड इन सॉइल एंड वाटर, एक बहुत बड़े, ए नंबर यानी बहुत ज़्यादा, अधिक मात्रा में टाइनी ऑर्गेनिज्म छोटे जीव आर फाउंड पाए जाते हैं, कहाँ, इन सॉइल यानी मिट्टी में, एंड वाटर यानी कि पानी में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म
आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेन कैटेगरीज। इनको 5 मुख्य प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में? 5 मुख्य प्रकार में बांटा गया है। ठीक, कितने प्रकार में? 5 मुख्य प्रकार में बांटा गया है। दे आर, उनको क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया। ये 5 प्रकार हो गए ना, 1 2 3 4 और 5। इनमें से एक क्या हो गया? बैक्टीरिया हो गया। एक क्या हो गया? वायरस हो गया। एक को फंगस कहेंगे, एक को प्रोटोजोआ कहेंगे और एक को एल्गी कहेंगे। ये सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये सब क्या हैं? टाइप्स हैं। किसके? माइक्रोब्स के। ठीक है, अब चलिए देखिए फैक्ट्स टू नो में क्या है। एंटोन वॉन ल्यूहोक मेड द फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप इन 1668। एंटन वॉन ल्यूहोक, ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने क्या किया था? फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था। कब बनाया था? 1668 में। ठीक है, चलिए आइए एक्टिविटी वाला पार्ट। एक्टिविटी वाले पार्ट में क्या है? टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और ए रिवर। अब क्या करिए? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर लीजिए। ठीक, कहाँ से लीजिए? तालाब से या नदी से। स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। इसको एक ग्लास स्लाइड, ग्लास स्लाइड का मतलब होता है कांच की पट्टी। ये आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। ऐसे ही एक पट्टी रहती है कांच की, ये पूरी ऐसे कांच की पट्टी है ये। ठीक, इसी पर वो पानी फैला दीजिए एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप, और एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखते हैं? यू विल सी टाइनी ऑर्गेनिज्म्स मूविंग अराउंड। तो अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आप देखेंगे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। वही सारे ये क्या हैं? ऑर्गेनिज्म हैं। उनको बताया गया है क्या है? ये स्पाइरल बैक्टीरिया है। ये सब माइक्रोस्कोप से ही दिखता है, ऐसे नहीं दिखता। ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, इसका देखिए शेप रॉड के जैसा है ना। ये हो गया, ये हो गया, और ये ऐसे बना हुआ है। ये रॉड के शेप है ना, तो ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ये एमीबा हो गया, ये पैरामीशियम हो गया। ये क्या है? प्रोटोजोआ के टाइप हैं ये दोनों, एमीबा और पैरामीशियम। और ये क्या है? एल्गी के टाइप हैं ये तीनों। ये प्रोटोजोआ के तीनों टाइप हो गए, एल्गी के टाइप ये हैं। ठीक है, स्पायोगेरा और क्लेमेडोमोनास। ठीक है, ये सब क्या हैं? एल्गी के टाइप हैं। ये सब बेसिकली हैं क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं। ठीक, अब देखिए अगर आप अपने यहाँ पे ब्रेड जो होती है उसको रख देते हैं फ्रिज के बाहर, ऐसे रख दीजिए 2-4 दिन, तो देखेंगे आप कि उसमें कुछ फंगस टाइप का लग जाएगा। उसी को क्या बोला जाता है? ब्रेड मोल्ड। ये क्या है? पेंसिलियम फंगाई है, फंजी है, कवक फंगाई ये सब है, एस्पेरेलिगस है। ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के ही टाइप हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम समझ गए ना, एक टाइनी ऑर्गेनिज्म्स हैं। इसके टाइप कितने हैं? 5 प्रकार के हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ठीक, तो उस टाइप में से सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वायरस। इसको हटा देते हैं कुछ देर के लिए। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वायरस। वायरस के बारे में देखिए क्या लिखा है। वायरस आर मच स्मॉलर दैन बैक्टीरिया एंड कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब वायरस के बारे में लिखा हुआ है कि वायरस आर मच स्मॉलर, यानी वायरस बहुत छोटे होते हैं। किससे? बैक्टीरिया से। एंड कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप, और उनको केवल एक माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, सीधे सीधे नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, हाउ एवर दे रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स लाइक प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया। अब वो इतने छोटे होते हैं, हाउ एवर यद्यपि कि, दे रिप्रोड्यूस, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। इनसाइड द सेल्स, सेल्स हम पढ़ ही लिए हैं।
इनसाइड द सेल्स ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी जीव के अंदर ये अपना जो है रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। अब वो जीव क्या हो सकता है, कोई प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, और खुद बैक्टीरिया के अंदर भी वायरस रह सकता है। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू कहा जाता है, एंड कफ आर कॉज्ड बाय वायरस। अब वायरस से होने वाले रोग देख लीजिए, ठीक है। कॉमन कोल्ड यानी कि सामान्य जो सर्दी होती है, इन्फ्लुएंजा बुखार फ्लू, एंड कफ खांसी, ये सब किससे होती है, वायरस से होती है। वायरस ऑल्सो कॉज डिजीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स। ये सारी बीमारियां हो गई वायरस से होने वाली। कौन कौन सी, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड कफ, कफ का मतलब खांसी। वायरस ऑल्सो कॉज डिजीजेज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स। तो जो पोलियो और चिकन पॉक्स बीमारी होती है वो भी किससे होती है, वायरस से ही होती है, ठीक। चलिए उसके बाद क्या आता है, प्रोटोजोआ कॉज डिजीजेस। अब प्रोटोजोआ भी कुछ बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे मलेरिया एंड डिसेंट्री यानी कि दस्त। वेयर एज टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। जबकि बैक्टीरिया से क्या होता है, बैक्टीरिया से हमारे कौन कौन से रोग होते हैं, ये है बैक्टीरिया, इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं, ट्यूबरक्लोसिस एंड टाइफॉइड, ठीक है। वायरस हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब वायरस जो होता है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, यानी कि उसके अंदर गुण होते हैं, किसके, लिविंग के यानी सजीव के, एंड नॉन लिविंग के यानी निर्जीव के भी। दे आर स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट नोन सेल। हम जो सेल सबसे छोटी जानते हैं ये उससे भी छोटे होते हैं। ये देखिए वायरस का फिगर दिया हुआ है, ये सारे वायरस हैं, इन्हीं से बीमारियां फैलती हैं, इनसे हमें बच के रहना है। अब हैबिटाट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हैबिटाट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड फाउंड एवरीवेयर। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जैसे हम लोगों ने देखा था ना कितने टाइप के होते हैं, वही ये लिखा है आर डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग प्रकार के होते हैं, एंड फाउंड एवरीवेयर और हर जगह पाए जाते हैं। दे कैन सर्वाइव इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटाट्स। वो हर प्रकार की जगह रह सकते हैं, हर प्रकार की परिस्थितियों में रह सकते हैं। दे कैन लिव इन आइस कोल्ड वाटर। वो एकदम बर्फीले ठंडे पानी में भी रह सकते हैं, सॉल्टी वाटर नमकीन वाटर, हॉट स्प्रिंग्स यानी गर्म पानी में, डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान में, मार्शी लैंड्स यानी दलदली जगह। यानी कि आप देख रहे हैं ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो कहीं भी रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। अब यहाँ सब तो रह ही सकते हैं, बल्कि वो इंसान के और जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। वही लिखा है कि दे आर ऑल्सो फाउंड, वो पाए जाते हैं कहाँ, इनसाइड अंदर, किसके, बॉडीज़ के, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस यानी इंसान जानवरों के शरीर के अंदर भी वो पाए जाते हैं। सम ऑफ देम ग्रोन ऑन अदर ऑर्गेनिज्म्स वेयर एज अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ जो होते हैं वो दूसरे जीवों पे उगते हैं जबकि कुछ फ्री रहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स लाइक एमीबा लिव एलोन। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जैसे एमीबा लिव एलोन अकेले रहते हैं। वेयर एज फंजाई एंड बैक्टीरिया लिव इन कॉलोनीज़। जबकि आपने देखा होगा जहाँ फंगस लगता है, मान लीजिए कि ये आपकी ब्रेड है, इसको आप 2-4 दिन के लिए बाहर छोड़ दीजिए तो यहाँ ऐसे 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 कुछ लग जाता है ना, दाग टाइप का हरा हरा, उसी को क्या बोला जाता है, फंगस। तो ये सब एक साथ रहते हैं इसमें कॉलोनीज़ में, यानी समूह बना के, ठीक है। चलिए अब आते हैं, आगे चलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एंड अस। अब यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम, आखिर हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म
प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। इनको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर। उनका जो बिहेवियर होता है, जो उनका स्वभाव होता है कि किस प्रकार वो कार्य करेंगे, उस हिसाब से उनको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, पहले नंबर पे क्या आता है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए मित्रवत होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, यानी जो हमारी मदद करते हैं। दूसरे हार्मफुल, यानी जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अब इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या आ गया, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर यूजफुल टू अस इन वेरियस वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत तरीके से क्या होते हैं, मददगार होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड, उनका इस्तेमाल किया जाता है कहाँ, इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक। अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम इस्तेमाल भी करते हैं अपने दैनिक जीवन में, क्या, दही बनाने में, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में। तो केक तो सबको अच्छा लगता है, तो उसमें भी क्या रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है। इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल यानी कि शराब बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। इन द क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट बाय डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर इनटू हार्मलेस एंड यूजफुल सब्सटेंसेस बाय सम बैक्टीरिया। अब जो जीव जंतु पेड़ पौधे मर जाते हैं, ठीक है, वो पर्यावरण को हमारे नुकसान पहुंचाते हैं। तो उन नुकसान पहुंचाने वाले पेड़ पौधों या वनस्पतियों या जंतुओं को कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको बैक्टीरिया जो है उनको सिंपल फॉर्म में तोड़ के हमारे लिए यूज़फुल बना देते हैं। तो ये सारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के काम हैं, ठीक है। 1 2 3, चलिए और देखिए और क्या काम है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कहाँ इस्तेमाल होता है, इन द प्रिपरेशन ऑफ सम मेडिसिन्स, कुछ दवाइयाँ बनाने में भी होता है इनका इस्तेमाल, ठीक है। इन एग्रीकल्चर, खेती में, फॉर इम्प्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की जो उत्पादकता होती है उसको बढ़ाने में, बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्स करके, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यानी वातावरण से नाइट्रोजन लेके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल की फर्टिलिटी, उपजाऊपन है, उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, अभी हमने देखा था ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज़, उसमें क्या था, एक मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड था। तब मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड देखिए, अब मेकिंग कैसे होती है, यानी कर्ड और ब्रेड कैसे बनता है, दही और ब्रेड। कर्ड कंटेन्स अ नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कर्ड जो होता है दही, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, ये क्या है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है। द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट इन कर्ड कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। अब आपने देखा होगा दूध से ही दही बनती है ना, अब ऐसे ही रख देने पे तो दूध से दही बनती नहीं है, उसमें कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसमें बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस मिलाना पड़ता है, तब क्या होता है, दूध से दही बनता है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ठीक है। तो कर्ड कंटेन्स अ नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कर्ड में क्या होता है, दही में कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, ये क्या है, उस बैक्टीरिया का नाम है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। प्रेजेंट इन कर्ड कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड, तो जब दूध रखा जाता है तो उससे अपने आप दही नहीं बनता है, उसमें हमें कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। और वो प्रोसेस क्या होता है कि दूध में हम एक बैक्टीरिया मिलाएं जिसका नाम क्या रहे, बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। वही जब दूध में मिलाया जाता है तो दूध से क्या बनता है, दही। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, ये दूध में जब मिलता है तो अपने आप को कई गुना कर लेता है और दूध को दही में बदल देता है, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ चीज़ एंड पनीर ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। अब दूध से क्या बनता है, एक तो दही बन गया, फिर क्या बना, चीज़ बना, पनीर बना, इनको भी हम बैक्टीरिया की मदद से ही बनाते हैं। और उस बैक्टीरिया का क्या नाम रखता है, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक।
तो बैक्टीरिया ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसानदेह है, उससे सिर्फ बीमारियां हुई होती हैं, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। अब ये देखिए, टेक अ बॉल ऑफ वार्म वाटर, गर्म पानी का एक बॉल यानी एक प्याले में गर्म पानी लीजिए। ऐड अ टी स्पून ऑफ कर्ड टू इट, इसमें क्या करिए, एक चम्मच दही मिला दीजिए। स्टिर वेल, अच्छे से इसको मिला दीजिए, हिला दीजिए। एंड कवर द बॉल विद द प्लेट, और बोल यानी कि प्याले को अपने प्लेट से ढक दीजिए। लीव द बॉल अनडिस्टर्ब फॉर 5-6 आवर्स, अब उस प्याले को ऐसे ही बिना हिलाए डुलाए 5-6 घंटे के लिए रख दीजिए। वॉट डू सी, अब क्या देखते हैं, द मिल्क हैज़ चेंज्ड इनटू कर्ड। ठीक है, दूध जो है दही बन गया। यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा गलत छप गया है। ऐड ए बोल ऑफ वार्म वाटर की जगह हमको लेना था वार्म मिल्क, क्योंकि दही तो दूध से बनेगा ना, पानी से तो बनेगा नहीं। तो ऐड टेक ए बोल ऑफ वार्म वाटर की जगह यहाँ पे लिखा रहना चाहिए था टेक ए बोल ऑफ वार्म मिल्क, तभी तो दही बनेगा। एक कटोरा गरम दूध लीजिए, हल्का गरम, उसमें थोड़ा सा दही मिला दीजिए, एक चम्मच, हिला के रख दीजिए, 5-6 घंटे में सारे दूध का दही बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये एक्टिविटी क्या बोल रही है। ये एक्टिविटी हमारी बोल रही है, टेक अ कप ऑफ मैदा, एक कप मैदा लीजिए। ऐड अ टी स्पून ऑफ शुगर एंड मिल्क विद द वाटर, मैदा, शुगर, यीस्ट, एक कप मैदा लीजिए, उसमें एक चम्मच चीनी, दूध और पानी मिला दीजिए। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्राइड यीस्ट पाउडर, उसमें थोड़ा यीस्ट पाउडर मिलाइए। नीड विद वाटर टू मेक सॉफ्ट डो, इसको पानी से गूंथ के एक सॉफ्ट डो बना लीजिए। लीव द डो कवर्ड फॉर 2 आवर्स, उसको 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आफ्टर 2 आवर्स यू विल सी दैट द डो हैज़ राइजन अप एंड हैज़ बिकम फ्लफ़ी, कुछ देर बाद आप देखेंगे जो डो हमने बनाया था वो ऊपर उठाता है और फ्लफ़ी यानी हल्का फुल्का हो जाता है, उसमें हवा भर जाती है। चलिए आगे देखिए, यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, तो रिस्पिरेशन यानी सांस लेते समय यीस्ट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। बबल्स ऑफ गैस फिल द डो एंड कॉजेज इट टू राइज, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है, इसमें जो गैसों का आदान प्रदान होता है, इससे क्या होगा, वो डो में भर जाएगा और डो ऊंचा उठ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने इतना बड़ा डो बनाया, तो 2 घंटे बाद देखेंगे ऐसे फूल के इतना बड़ा हो जाएगा, इसमें क्या है, गैस भर जाएगी ऐसे जगह जगह पे, तो ये फूल जाएगा। दिस इज़ द रीज़न वाई यीस्ट इज़ यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री, इसीलिए यीस्ट को बेकिंग इंडस्ट्री यानी ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है। फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक, तो ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक बनाने के लिए यीस्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के कॉमर्शियल यूज़ यानी कि फैक्ट्रियों में उनका क्या इस्तेमाल होता है। तो सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का इस्तेमाल किया जाता है एक बड़े स्तर पर एल्कोहल यानी शराब बनाने के लिए। वाइन एंड एसिटिक एसिड यानी सिरका बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। यीस्ट इज़ यूज्ड इन कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। ठीक है, और वहाँ पे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, यीस्ट का। इट इन्वॉल्व्स फर्मेंटेशन ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ब्रेयर बार्ले। ठीक है, अब जिससे हमारा अल्कोहल बनता है उसका फर्मेंटेशन होता है, और उसका फर्मेंटेशन कौन करता है, यीस्ट करता है। फर्मेंटेशन किस चीज़ का होगा, शुगर का, और शुगर किस में रहेगा, बार्ले में, वीट यानी गेहूं में, राइस यानी चावल में, ग्रेप्स यानी अंगूर में, क्रश्ड फ्रूट जूसेस फलों के रस में, इन सब में जो हमारा शुगर रहता है, ये सब मीठे होते हैं ना, तो इसमें जो शुगर रहता है उन्हीं को फर्मेंट करता है कौन, यीस्ट। उसी के बाद क्या बनता है, अल्कोहल बनता है या वाइन बनता है। फर्मेंटेशन बाय यीस्ट प्रोड्यूसेस अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड,
तो फर्मेंटेशन जब होता है उससे क्या बनता है, एल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। यही होता है द प्रोसेस यानी प्रक्रिया किस चीज़ की, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल, शुगर को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया ही क्या होती है, फर्मेंटेशन होती है। आइए अब देख लेते हैं एक्टिविटी 4। ये क्या है, टेक अबाउट 250 ml ऑफ वाटर इन ए बीकर। एक बीकर में, जैसे आपको पिछली क्लास में बताया गया था, एक बीकर में 250 ml पानी लीजिए। डिज़ोल्व 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर, इसमें 1 चम्मच चीनी मिला दीजिए। ऐड अ लिटिल यीस्ट, इसमें थोड़ी मात्रा में यीस्ट मिला दीजिए, यीस्ट पाउडर। टू द सॉल्यूशन एंड स्टिर, तो एक बीकर में 250 ml वाटर लीजिए, इसमें 1 चम्मच चीनी मिलाइए, आधा चम्मच यीस्ट पाउडर मिलाइए और हिला दीजिए। कवर द बीकर एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर अबाउट 4 आवर्स। अब इस बीकर को ढक दीजिए और 4 घंटे के लिए एक वार्म प्लेस, गर्म जगह पर विदाउट डिस्टर्बिंग, बिना छेड़छाड़ किए छोड़ दीजिए। देन स्मेल द सोल्यूशन, उसके बाद सोल्यूशन को स्मेल कीजिए, सूंघिए। द सोल्यूशन स्मेल्स लाइक एल्कोहल, इस सोल्यूशन जो है आपको शराब की तरह महक आएगी इसकी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर ये इसमें से कुछ बातें नहीं समझ में आई हैं तो एक बार रिपीट करके फिर से देख लीजिए, तो आपको श्योरली ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हमारा दूसरा चैप्टर था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की उसमें डिफिनीशन थी, फिर ठीक है टाइप था। टाइप के बाद क्या है, ये सारे वायरस, बैक्टीरिया, हैबिटाट हमने पढ़ लिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और हमारे बीच में क्या रिलेशन है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के यूज़, ये सब हमने पढ़ लिए। तो ये आपका था दूसरा चैप्टर, ये स्टार्ट हो चुका है। पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, पहला चैप्टर आपने आंसर भी लिख लिया है। तो हमको क्या करना है कि जो हमारा पहला चैप्टर जब ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए इस पेज पे हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है, पहला चैप्टर ख़त्म होता है, तो हमको इस पेज के बाद, ठीक, इस पेज पे हमारा पहला चैप्टर क्या हुआ, ख़त्म हुआ। तो इस पेज के बाद हमको 2 पेज जो है ब्लैंक छोड़ देने हैं, प्लेन। वो जब आप स्कूल आएंगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ करवाया जाएगा। पहला चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ, उसके बाद 2 पेज ऐसे छोड़ दीजिए, और 2 पेज छोड़ने के बाद इस पेज से आप अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, पहला चैप्टर ये है, ख़त्म हुआ, यहाँ पे 2 पेज आपने छोड़े और उसके बाद ये चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सबको ये सारा चैप्टर समझ में आया होगा, और जिसको नहीं समझ में आया है वो रिपीट करके फिर से देख ले। चलिए आज की क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं। थैंक यू।